दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष व समाज सेवी विनोद भगत जी ने जेडीयू के कार्यालय का उद्घाटन नंबरदार कॉलोनी में किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश महासचिव राकेश जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार व अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे और इस मौके पर बहुत से कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शैलेंद्र कुमार जी का कहना था कि उनकी निगम की तैयारी बड़ी जोरों से है और पार्टी ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट देगी जो क्षेत्र की सेवा कर सके। विनोद भगत जी का कहना था कि जनता का प्यार और सहयोग बराबर मिल रहा है और मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जी, पूरे एक साल से ज़्यादा दिनों के बाद बुराड़ी में आपके दर्शन हो रहे हैं। आपको जानकारी होना चाहिए जी कि फरवरी में मेरा चुनाव हुआ था। चुनाव के तुरंत बाद कोरोना हो गया था। कोरोना लगातार 4 महीने तक रही। कोरोना जैसे ही थोड़ा ख़त्म हुआ, मैं यहाँ से बिहार गया। मैं सोचा कि आ करके फिर यहाँ ये होऊंगा, फिर कोरोना आ गया और वो ऐसा कोरोना हुआ कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की सरकार बिल्कुल उसमें विफल रही। आप देखते होंगे कि अस्पतालों के सामने लोग रोते बिलखते रहते थे और शवों का अंबार लगा हुआ था। आप जितना शव गृह देख रहे थे, आप जहाँ भी देख रहे थे, ये दाह संस्कार का जो ये है वो सभी जगहों पे। तो फिर वापस हम लोग चले गए। घर से निकलना बिल्कुल मुश्किल था। उन परिस्थितियों में किसी के पास भी जाना अपने लिए भी घातक था और दूसरे के लिए भी घातक था। जैसे ही थोड़ा सामान्य हुआ, जैसे ही दिल्ली सरकार की घोषणा हुई कि हम वापस लेते हैं अपना जो लॉकडाउन था, मैं पुनः वापस आया। जी आज वार्ड 9 के जो अध्यक्ष हैं विनोद भगत जी, आपके आशीर्वाद के आकांक्षी के साथ राकेश जी ने तो आशीर्वाद दे दी है, सुदर्शन चक्र घुमा दिया है। अब आपके आशीर्वाद और सानिध्य और तन मन धन के लग रहा है कि आवश्यकता है इस विजय रथ को मुकाम तक पहुंचाने की। विनोद भगत जी क्योंकि हमारे पार्टी से हैं और मैं भी जनता दल यूनाइटेड से हूं और वो भी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारी शक्ति होगी, जो भी ताकत होगा, जो भी हम में क्षमता है, पूरी क्षमता के साथ पार्टी इनके साथ है और पूरे क्षमता के साथ काम करेगी। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो भी गलतियां हो गई उसको सुधार करने का कहीं न कहीं मौका है विनोद भगत जी के द्वारा सिविक सेंटर पहुंचाकर। देखिए, मैं आपके सिद्धांत संग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जीवन जो है, आदमी का जीवन जो होता है वो सदा सीखने का होता है। सीखना, लर्निंग जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। अगर यहाँ नहीं आता तो शायद जीवन में कभी सीखता भी नहीं। और जो कुछ सीखा, जो भी अनुभव हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों को, हमारे विनोद भगत को निश्चित तौर पे मिलेगा। ये हैं शैलेंद्र जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं जदयू का, लेकिन इनका जो है तन से, मन से और धन से जो सहयोग का आश्वासन दिया है और जिस तरह से विनोद भगत जी का कद काम और कार्यकुशलता है और पॉपुलरिटी, अभी कई सारे लोग बोल रहे थे कि मेरा प्यार, मेरा सानिध्य और मेरा पार्षद विनोद भगत जी हैं, ऐसे शब्द आने शुरू हो गए हैं। शायद शैलेंद्र जी का आज का इनका आना और उपस्थिति और आशीर्वाद कहीं न कहीं मिशन 2022 को हिट करेगा। लेकिन शैलेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 6 करोड़ में तो राज्यसभा पहुंचा जा सकता था, लेकिन विधानसभा भी फतह नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि चुनाव मैं लड़ रहा था और मुझे पता है कि कितने खर्च हुए, कितने नहीं हुए। आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। करोड़ तो छोड़ दें, यहाँ लाख में भी पहुँच गया होता तो मुझ जैसा आदमी रोड पर आ गया होता। आप करोड़ की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक राज्यसभा पहुँचने की बात है, वो पहले भी राज्यसभा पहुँचने की क्षमता में रखता था और आज भी नीतीश कुमार के माध्यम से राज्यसभा पहुँचने की क्षमता रखता हूँ। ये सब कोई जानता है। जी सिद्धांत संग्राम परिवार सहित इंडिया न्यूज़ और तमाम जो आपके फैन क्लब हैं, कल तक भले ही नहीं थे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि विनोद भगत जी जैसे लोग सिविक सेंटर जरूर पहुँचे। उसमें आपके आशीर्वाद की आकांक्षा जरूर होगी। लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल सवाल जो
राष्ट्रीय स्तर पर जदयू से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह से केवल एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना, जहाँ कई सारे व्यक्ति लाइन में थे कि हमें मौका मिलेगा, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया। सर, जैसा कि आप जानते हैं, बच्चा जब क्लास में पढ़ता है तो हर कोई चाहता है कि मैं टॉप हूँ। चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो मैं भी चाह रहा था कि चुनाव जीतूँ। कोई भी आदमी जो चुनाव जीत करके आया है, लोकसभा में है या राज्यसभा में है, उसकी अगली इच्छा यही होती है कि मंत्री और प्रधानमंत्री बनूं। रेस में तो सभी लोग रहते ही हैं, लेकिन ये निर्णय पार्टी का होता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति नहीं बनेगा। ये निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का होता है। तो जो फैसला हुआ उसके अनुसार मंत्री बने, आगे भी जो फैसला होगा उसके अनुसार मंत्री बनेंगे। डायरेक्ट बिहार चलते हैं और शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो क्या लग रहा है कि भाजपा ने जदयू का तीर तोड़ दिया बिहार में? किसी का कोई तीर नहीं तोड़ता मेरे बंधु। तीर तो तीर है, वो चाहे भगवान राम का हो या किसी महापुरुष का। नीतीश का तीर कोई क्यों तोड़ेगा? और नीतीश का तीर तोड़ना इतना आसान नहीं है। आप देखे हैं कि एक बहुत नीचे से शुरू करके 115-16 सीट पर आने वाले नीतीश कुमार, आज अगर सीटों की संख्या कम हो गई, उससे तीर नहीं टूट गया, तीर और तेज हुआ है, उसका धार और तेज हुआ है। और अगली बार जब कर्कश से निकलेगा तो कितने लोगों को बेधते हुए पार करेगा, इंतजार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा जी। महीनों बाद हमारे सिद्धांत संग्राम चैनल पर और इंडिया न्यूज़ हमारे सहयोगी चैनल के साथ शैलेंद्र कुमार जी, पूर्व प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा। और इस बुराड़ी विधानसभा का इतिहास है कि पूरे 70 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाला ये विधानसभा है, और वहीं के ये पूर्व प्रत्याशी जदयू से रहे हैं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। सलमा खां के साथ विजय विद्रोही, बुराड़ी विधानसभा। सर, निगम में अब की बार आपकी क्या तैयारी है? निगम में तो इस बार हमारी इतनी तैयारी है कि मैं आपको उसकी चर्चा इतने चंद शब्दों में, चंद मिनटों में नहीं कर सकता। वक्त बताएगा कि हमारी तैयारी कैसी थी। आपको चारों तरफ तीर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी तेज हो गया है, चारों तरफ तीर ही तीर दिखेगा। इसलिए कि सभी दलों से, सभी लोगों के कार्यों से लोग काफ़ी नाखुश हैं, और हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने चुनाव भी लड़ा तो यहाँ 4 साल, ये हमारे माननीय सर हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनको भी मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ, जब शुरू में आता था तब से इनको जानता हूँ। तो शुरू से मैं यहाँ कुछ न कुछ करते रहा, जो भी अच्छा बुरा हुआ, जो हमसे बन पड़ा किया, उसका भी लाभ मिलेगा। और साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने साफ सुथरे छवि वाले हैं, इतने बड़े छवि वाले हैं कि वो जब आएंगे ना तो भगत जी को फिर भगताई करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सारा भूत यहाँ से भाग जाएगा। सर, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी ने निकाली है अभी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, अच्छी बात है। जन आशीर्वाद याद आ रहा है। जन आशीर्वाद तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, सबको चाहिए। हम भी तो यहाँ पर जन आशीर्वाद के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर जो है। और सर, ये महंगाई जो बढ़ रही है, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? अब महंगाई के बारे में नेशनल लेवल का नेशनल लेवल का है, हमारे उसको हम क्या स्टेटमेंट देंगे? जो है नेशनल लेवल का इशू है ये। जैसे पिछली बार आपके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, जी, आप अकेले ही लड़ेंगे या और? तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा ना इस पर। जो हमारा काम है एज ए कार्यकर्ता, हमें काम करना। हमारा जो मेन उद्देश्य है, एज ए कार्यकर्ता हम अपना काम करते रहें। नेतृत्व क्या डिसीजन लेगा उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और एकदम ज़मीनी स्तर पर आप काम कीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी का यही संदेश है। पार्टी कहती है कि आप ज़मीन पर जाकर काम कीजिए। और कल ही आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा एक लालन सिंह का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि पार्टी में हम गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ गुटबाजी हो जाता है जिस पार्टी में, वो पार्टी खोखली होती है। और गुटबाजी होता क्या है? गुटबाजी कुछ नहीं होता है पार्टी में, सिर्फ एक असमंजस की स्थिति पैदा होता है ना, और कुछ नहीं होता है। एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है, क्या बोलते, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सब लोग पार्टी में काम कर रहे होते हैं।
तो हमारा यही कार्यकर्ताओं का संदेश होगा कि मजबूती से ज़मीन पर काम कीजिए। बहुत अच्छे पार्टी के हम लोग सिपाही है, अपने को हम धन्य मानते हैं कि हम जदयू के सिपाही हैं। के अंदर में जो भी आता है हम पूरे तन मन धन के साथ इसको हम करते रहेंगे और पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। सफाई के लिए जो आपके द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है, जदयू का जो सफाई अभियान गाड़ी जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बलोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं, और बलोदी जी सही काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे कोऑर्डिनेशन जदयू और भाजपा? नहीं, देखिए बलोदी जी अपने जगह जो भी काम कर रहा है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बलोदी जी एक माननीय अपना निगम पार्षद हैं और वो अपने जो भी यहाँ के सिविलियन जोन से, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए हर मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो अपने अपने कर्म लेकर के पैदा होता है। मैं अपने कर्म लेकर के पैदा हुआ हूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा वो कर्म करूँगा। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। वो अपनी जगह क्या कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, मैं अपनी जगह जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। जी कुछ आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत भारी सहयोग मिल रहा है, खास करके जो वार्ड नंबर 9 में जो महिलाएं हैं, जिसके हाथों से मैं कूड़ा उठा करके गाड़ी में डालता हूं, वो महिलाओं हमारे प्रति उसकी मैं सम्मानीय भाव से मुझे देखते हैं। और आने वाले चुनाव में देखिए मैंने क्या कर सकता, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो मुझे उम्मीद है जो जनता दल यूनाइटेड एक भारी बहुमत से वार्ड नंबर 9 को सफल बना करके हमारे जो पार्टी है उसको अपना उसके झोली में डालेंगे। सर आजकल बेरोजगार बहुत लोग घूम रहे हैं, देखिए बेरोजगारी ज़्यादा है, इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि देखिए इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए निगम के अंदर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। निगम के अंदर में जो साफ सफाई का काम है, रोजगार देना नहीं देना ये ऊपर लेवल का है। माननीय प्रधानमंत्री जी है, केजरीवाल सरकार, आज केजरीवाल सरकार ने कहा था जो मैं हर साल 2 लाख नौकरी दूंगा, आज मैं सोचता हूँ शायद 2000 हर साल नौकरी नहीं देता। माननीय मोदी जी जहाँ तक पूरे भारत के अंदर में वो अपने जितना होता है हर जगह प्रशिक्षण दे करके लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है, नौकरी भी दे रहे हैं जितनी अपनी को। लेकिन केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर में पूरा फ्लॉप है। ये केजरीवाल सरकार की जो नीति है, इसकी जो नीयत है, पूरे घर घर के अंदर में हम लोग जेडीयू के कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे। इन्होंने कैसे छलावा किया यहाँ लोगों के साथ में, झूठ बोल करके लोगों का वोट इकट्ठा करके और ये अपना वाहवाही लूट रहा है।